हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका वर्सटाइल ब्रेन्स में। हम पढ़ रहे हैं नरेशंस और नरेशंस के ऊपर हमने 2-3 बेसिक एक्सरसाइज अभी डिस्कस कर ली हैं, जिसमें हमने जाना था इंट्रोडक्शन, नरेशन का डिटेल में, नरेशंस क्या होते हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं और कब इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ ये इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमने जाना था प्रोनाउंस आर्ट के बारे में, और प्रोनाउंस आर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नरेशन अगर आपको सीखने हैं तो प्रोनाउंस आर्ट आपको याद करना होगा, और मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि प्रोनाउंस आर्ट आपने ठीक से याद कर लिया होगा। अब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं नरेशंस चेंज करने में। तो बिल्कुल शुरुआत से जब कोई नॉर्मल सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस आपको दिया हो तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं, हम बिल्कुल शुरुआत से आज इसमें जानेंगे। और फिर धीरे धीरे करके जो सारे चेंजेस नरेशंस में होते हैं वो हम 1 बाय 1 वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए जानते हैं बेसिक एक्सरसाइज नरेशंस की कि एक नॉर्मल सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लीजिए लिखा है शी सेस टू मी, फिर ये डबल कोटेशन मार्क, योर पेन is better than mine। ये पूरा डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस हो गया। ये हमारा एग्जाम्पल है और इसी एग्जाम्पल के बेस पे हम समझेंगे कि कैसे हम इनको चेंज करते हैं। तो नॉर्मल सी कुछ चीजें हम पहले ही सीख चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में जाना था कि ये जो होता है ये स्पीकर होता है। तो ये स्पीकर है और ये हमने पता किया था कि ये ऑडियंस होती है, और इन दोनों के बीच में ये जो लिखा होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना। ये 3 चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर है। इसके अलावा हमने सीखा था कि ये जो डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो सेंटेंस लिखा होता है इसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट नरेशन है ना। ये 3-4 चीजें हमने पहले ही वीडियो में सीख ली थी। अब आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि इसको हम चेंज कैसे करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए आपको 2-3 चीजें मेनली सबसे शुरू में याद रखनी है। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि ये जो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्पीकर है और ये ऑडियंस है, इसको हमें कभी भी चेंज नहीं करना है। सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में हो या इनडायरेक्ट नरेशन में हो, स्पीकर और ऑडियंस कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो आपको चेंज शुरू करना है बिल्कुल बीच में से। स्पीकर और ऑडियंस के बीच में जो चीज लिखी है, जैसा हमने समझा था, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, आपको चेंज शुरू करना है यहां से। तो सबसे पहले हम जो चीज बदलेंगे वो बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब आपको 3 तरह से यहाँ पे मिलेगी। या तो आपको मिलेगा say to, या फिर आपको मिलेगा says to, या फिर आपको मिलेगा said to। इन तीनों में से आपको कोई भी एक चीज मिल जाएगी। अब इन दिनों में से आपको कुछ भी मिलता है उसके हिसाब से हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। तो हम इसको या तो चेंज करेंगे, अगर say to दिया होगा तो tell में, अगर says to दिया होगा तो उसको हम चेंज करेंगे tells में, और said to दिया होगा तो उसको हम चेंज करेंगे told में। यानी इस रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से हम इसको tell, tells या told में चेंज कर देंगे। अब इन तीनों के अलावा हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो आपको स्पीकर सेम रखना है, ऑडियंस सेम रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब को आपको इस हिसाब से बदलना है। फिर अगली चीज आप आओगे तो ये कॉमा और ये कोटेशन मार्क आप यहाँ से हटा देंगे, इधर से भी हटा देंगे और यहाँ से भी हटा देंगे। लेकिन जैसे ही ये कॉमा यहाँ से हटेगा बीच में से, तो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी, स्पेस खाली हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे नंबर 2 आपको इधर लिखना पड़ेगा एक कंजक्शन। इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए आपको इधर कंजक्शन लिखना पड़ेगा दैट, और उसका मतलब होता है की हिंदी में। तो आप इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए कंजक्शन लिखोगे और उस कंजक्शन का मतलब होता है की, और हम यहाँ पर क्या लगाएंगे दैट। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, ये दैट तभी लगेगा जब सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा या इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ पर क्या लगेगा ये हम आगे वाले वीडियोस में सीखेंगे। तो आप सिर्फ याद रखिए कि जब सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव हो तभी आपको बीच में दैट लगाना है, ठीक है। अब अगली तीसरी चीज हमें याद रखनी है, वो ये, हमने इसको सेम रखा, इसको सेम रखा, इसको हमने ऐसे बदला, ये कॉमा हटा के हमने बीच में दैट लगाया। अब हम पहुंच गए डायरेक्ट नरेशन में, है ना। अब हम पहुंच गए इसके अंदर। अब हमें एक तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज सीखना है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन। जैसा कि मैंने कहा था
कि वो प्रोनाउन चार्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रोनाउन चार्ट वाला जो चेंज है उस चेंज को हम कहते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन। इस चेंज ऑफ प्रोनाउन में हमें 3 चीजें बदलनी होती हैं। ध्यान दीजिए, इस चेंज ऑफ प्रोनाउन में हमें 3 चीजें बदलनी है। 3 चीजें क्यों बदलनी है? क्योंकि हमारे पास 3 पर्सन है, एक फर्स्ट पर्सन है, एक सेकेंड पर्सन है और एक थर्ड पर्सन है, और यही वो मेन इंपॉर्टेंट चेंज है। अगर आपने इस मेन इंपॉर्टेंट चेंज को सीख लिया तो नरेशंस में आप मास्टर हो जाएंगे। बस इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पूरे फोकस से और कॉन्सेंट्रेशन से इस चेंज को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इस चेंज ऑफ प्रोनाउन में हमें करने हैं 3 चेंजेस। ये 3 मैंने ब्लॉक्स बना दिए हैं। तो इन 3 चेंजेस में हमें क्या याद रखना है, वो ये है कि अगर आपको फर्स्ट पर्सन मिलेगा, कहाँ पे? इसके अंदर। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ये प्रोनाउन चार्ट में मैंने साइड में लिखा था। ऊपर के 10 शब्द फर्स्ट पर्सन है, बीच का जो शब्द है वो सेकंड पर्सन है, और नीचे के जो 20 शब्द हैं वो थर्ड पर्सन है। तो अगर आपको कोटेशन मार्क के अंदर कोई फर्स्ट पर्सन मिलता है तो इस फर्स्ट पर्सन को हटा देते हैं और उसकी जगह स्पीकर का प्रोनाउन लिखते हैं। ठीक है, उसकी जगह स्पीकर का प्रोनाउन लिखते हैं। आई होप कि आप इधर तक देख पा रहे होंगे। नहीं देख पा रहे तो आप मुझे सुने। फर्स्ट पर्सन को हटा देते हैं और उसकी जगह स्पीकर का प्रोनाउन लिखते हैं। आपको इस सेंटेंस के अंदर जहां भी, जब भी, जितनी भी बार फर्स्ट पर्सन मिलेगा, यानी आई और वी के सामने वाले जो 10 शब्द हैं, अगर वो मिलेंगे तो उनको हम हटाते जाएंगे और उनकी जगह हम क्या लिखेंगे? स्पीकर का प्रोनाउन। काय का प्रोनाउन? इसका प्रोनाउन। ये कैसे करना है वो मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। दूसरी चीज, अगर आपको इस सेंटेंस के अंदर सेकंड पर्सन मिलता है, सेकंड पर्सन क्या होता है? यू वाली जो 5 शब्द हैं वो सेकंड पर्सन होते हैं, हमने प्रोनाउन चार्ट में सीखा था। तो सेकंड पर्सन को भी हम हटा देते हैं और अब जब आप सेकंड पर्सन हटा दोगे तो उसकी जगह ऑडियंस का प्रोनाउन हम लिखेंगे। ऑडियंस का प्रोनाउन लिखते हैं। सेकंड पर्सन आपको जहां भी, जितनी बार भी इस सेंटेंस में मिलेगा, जैसे यही लिखा हुआ है योर, ये सेकंड पर्सन है, तो जब भी और जितनी बार भी हमें सेकंड पर्सन इस डायरेक्ट नरेशन में मिलता है उसको हम हटाते जाते हैं और उसकी जगह हम प्रोनाउन लिखते जाते हैं ऑडियंस का। कैसे लिखना है हम आगे अभी देखेंगे। और तीसरा चेंज, ये जो चेंज ऑफ प्रोनाउन में है वो ये है कि थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन हमेशा सेम रहता है। इसको आपको ना हटाना है ना बदलना है। ठीक है, कितना आसान हो गया। यानी नीचे वाले ही के सामने वाले 4, शी के सामने वाले 4, दे के सामने वाले 4 और इट के सामने वाले 4 जो शब्द हैं, टोटल मिला के जो 20 शब्द हो गए, उन 20 शब्द अगर आपको उनमें से कोई भी शब्द कितनी भी बार यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, उसको आप वैसा का वैसा रिपीट कर देंगे डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में। उसके हमें बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें मेन 2 चीजें जो बदलनी है वो फर्स्ट पर्सन को और सेकंड पर्सन को बदलना है। अब ये चेंज करना कैसे है इसको हम सीखेंगे, और इसको सीखने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी प्रोनाउन चार्ट की। और आई अज्यूम कि आपने वो प्रोनाउन चार्ट याद कर लिया होगा। तो अभी अगले वीडियो में हम इस वाले चेंज को, ये जो हमने अभी आज लिखा है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। मैं यहाँ प्रोनाउन चार्ट साइड में लिख के और इस एग्जाम्पल के जरिए आपको ये चेंज प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा कि वो प्रोनाउन चार्ट कितना कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे और उसमें हम जानेंगे कि चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे हमें करना है प्रोनाउन चार्ट की हेल्प से। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए और इस वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से इसको और आप समझ लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज आपको समझने में आसानी मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, उसमें हम जानेंगे कि चेंज ऑफ प्रोनाउन की ये प्रैक्टिकली हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू।